टॉपिक चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। Exercise number 1.1, question number 3, part number 1. Part number 1 is sine 180 degree plus alpha into sine 90 degree sine 90 degree minus alpha is equals to minus sin alpha cos alpha. लेफ्ट हैंड साइड इसमें पिक करते हैं सोल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड इज साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, रिकॉल करें आपने जो किया था फॉर्मूला फॉर साइन अल्फा प्लस बीटा, और माइनस के लिए भी किया था अपने फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए, दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस में प्लस ही होता है कॉस अल्फा साइन बीटा, और माइनस में आपके पास साइन, इन द केस ऑफ साइन माइनस ही आ जाएगा और बाकी सारी टर्म्स ऐसे आ जाएंगी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाती है। अब इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस केस में देखें तो 180 डिग्री प्लस अल्फा है, तो ये आपके पास जो जिससे आप मैच कर रहे हैं वो साइन अल्फा प्लस बीटा से कर रहा है, तो इट्स मीन इन द जो अल्फा के प्लेस पे वैल्यू है दैट इज 180 डिग्री और जो बीटा के प्लेस पे वैल्यू है वो है अल्फा। तो जब आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में ओपन करेंगे तो अल्फा को रिप्लेस कर देंगे 180 डिग्री के साथ और बीटा को रिप्लेस कर देंगे अल्फा के साथ। तो आपके पास जो फॉर्म आ जाती है, ब्रैकेट में आप इसे राइट डाउन करिएगा बिकॉज मिस्टेक ना हो जब आप इस पर फॉर्मूला ओपन करेंगे साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा में। ठीक है, तो आपके पास आ जाती है साइन अल्फा, अल्फा की जगह आपने क्या लिखना है 180 डिग्री, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, बीटा की जगह पे क्या है अल्फा, प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 180 और साइन बीटा, बीटा की जगह क्या है अल्फा। सिमिलरली इसमें 90 माइनस अल्फा है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो जहाँ अल्फा है उसको रिप्लेस कर देंगे 90 के साथ और जहाँ बीटा है उसको रिप्लेस कर देंगे अल्फा के साथ। इसको भी ब्रैकेट में ओपन करना, तो साइन अल्फा साइन 90 डिग्री कॉस बीटा, बीटा को रिप्लेस किया अल्फा से, माइनस कॉस अल्फा, अल्फा को रिप्लेस किया 90 से, इंटू साइन बीटा, बीटा को रिप्लेस किया अल्फा से। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, साइन 80 आपको कैलकुलेटर से आंसर दे देगा 0 आता है, 0 इंटू कॉस अल्फा, और कॉस 180 आपको आंसर दे देता है -1 इंटू साइन अल्फा, साइन 90 आपके पास आंसर आता है 1 इंटू कॉस अल्फा, और कॉस 90 आपके पास आंसर आ जाता है 0 इंटू साइन अल्फा। ऑफ कोर्स जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो टर्म तो खत्म हो जाएगी और ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस इंटू 1 कॉस अल्फा, और 0 के साथ वाली टर्म तो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी, और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही आपको राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड थी, तो विच इज राइट हैंड साइड। होपफुली इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? वीडियो क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को मैम? जी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 इज साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, प्रूव करवाना है दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ऑफ कोर्स आप इसमें से लेफ्ट हैंड साइड पिक करके तो राइट हैंड साइड को प्रूव करवा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। आप जब इस क्वेश्चन के फॉर्म को देखेंगे तो आपका माइंड खुद रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो जाएगा, इफ अगर आपने ये फार्मूलाज जो हैं वो बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लिए हों, एक दो दफ़ा रिटर्न प्रैक्टिस भी कर लिए तो, बिकॉज ये जो फार्मूला है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर जो एंगल मौजूद है दैट इज
जो साइन है इन एंगल्स के दरम्यान पॉजिटिव का साइन है, तो ये रिजम्बल कर रहा है बिल्कुल साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला से। और जब इस आप टर्म को देखेंगे तो 90 डिग्री माइनस अल्फा है, तो माइनस का साइन आपको बिल्कुल फौरन माइंड में रिकॉल करवाएगा उस फार्मूले को जिसमें आपने अल्फा माइनस बीटा पढ़ा था, क्योंकि नोटेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा इन दोनों वैल्यूज पे अप्लाई होगा। फॉर साइन अल्फा प्लस बीटा आपने फार्मूला क्या मेमोराइज किया हुआ है कि दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यह आपने किया तो फॉर साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए। एंड साइन फॉर साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए आपने जो फार्मूला मेमोराइज किया था बिल्कुल सेम ही था, बस उसमें क्या था कि इस केस में पॉजिटिव आता है और नेगेटिव में नेगेटिव आता है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए? साइन के लिए, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए थोड़ा डिफरेंट साइंस होते हैं। तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका जो साइन है पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होता है और नेगेटिव के लिए नेगेटिव होता है। और नोटेशन बिल्कुल इसी तरह होती है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ये पोएम की तरह आपकी मेमोरी में आ जाते हैं जब आप इसको बार बार यूज करते हैं तो। ठीक है, अब आगे आपके पास आ रहा है नेक्स्ट साइन 180 डिग्री। ऑफ कोर्स कैसे अप्लाई किया यह आपके माइंड में आएगा। जब आपने साइन अल्फा प्लस बीटा को ऑब्जर्व किया तो अल्फा की जगह आपके पास क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है, और बीटा की जगह पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज अल्फा। तो आप अल्फा प्लस बीटा को जब ओपन करेंगे तो अल्फा को रिप्लेस करते जाएंगे 180 से और बीटा को रिप्लेस करते जाएंगे अल्फा से। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया इसमें साइन 180 प्लस अल्फा में, तो साइन अल्फा कॉस बीटा मीन्स अल्फा की जगह रिप्लेस किया 180 और बीटा की जगह पे रिप्लेस किया अल्फा के साथ प्लस, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा को और अल्फा को रिप्लेस किया 180 से कॉस 180 और बीटा को रिप्लेस किया अल्फा से, तो साइन अल्फा। ये आपके पास प्लस वाला फॉर्मूला ओपन हो गया। देन साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, अब आपके पास माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा को रिप्लेस किया आपने 90 डिग्री के साथ और बीटा को आपने रिप्लेस करना है अल्फा के साथ इस फॉर्मूले में। साइन 90 कॉस बीटा था तो अल्फा आ गया कॉस 90 एंड साइन बीटा। अब इसके बाद जस्ट आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आपके कैलकुलेटर ने यूज़ किया तो साइन 180 आपके पास 0 आ रहा था, कॉस अल्फा एज इट इज, कॉस 180 -1 आ रहा है और साइन आपके पास अल्फा एज इट इज आ जाएगा। साइन 90 1 आता है, कॉस अल्फा एज इट इज और कॉस 90 0 और साइन अल्फा इसके इनटू में ऐसे आ जाएगा। ओब्वियसली जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे वो तो टर्म्स खत्म हो जाएंगी, बिकॉज 0 तो सबको टर्म्स को खत्म कर देता है। तो कॉस 0 जो है वो आपके पास जो टर्म है वो खत्म होगी और साइन अल्फा इंटू -1 माइनस साइन अल्फा आ गया और कॉस अल्फा इंटू 1 कॉस अल्फा आ गया और 0 वाली टर्म आपके पास जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि 0 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो जाती है। तो अब आपके पास जब राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें और लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें तो सॉरी आंसर को ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल सेम आ चुके हैं, तो विच इज राइट हैंड साइड। तो दिस इज द वे टू प्रूव दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, अगर क्लियर हो गया तो हम आप नोट डाउन करके से यस एंड देन हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। दैट इज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आप भी शाम एंड अब्दुल्ला आप लोग भी नोट डाउन कर लें अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। मैम इसके पार्ट 2 का क्या होगा? जी इसके पार्ट 2 का बेटा पार्ट 2 एंड पार्ट 4 इज फॉर यू स्टूडेंट्स असाइनमेंट बिकॉज इट्स ठीक है मैथ्स। मैम। तो आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगी एंड रिलेटेड टू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने होंगे। अच्छा, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं उन सबको तो पता है कि हमने कैसे पढ़ना है, आप लोगों को भी बता देती हूँ। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चंस नहीं करते, क्योंकि एक तो ये ग्रेड फर्स्ट ईयर है और दूसरी बात ये है कि कुछ पार्ट्स मैं करवाती हूँ लाइक उससे बिल्कुल मैच करते हुए सेम पार्ट्स जो होते हैं वो आप लोग करते हैं। हाँ, इफ़ एनी केस यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सॉल्व करते हुए या कुछ भी करते हुए सोल्यूशन इसका, तो फिर आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि मैम यहाँ से आगे हमें स्टेप 4 नहीं रहा।
तो वो मैं आपको कभी भी किसी भी टाइम आप करेंगे तो आपको मैं आंसर दे दूँगी, ठीक है। लेकिन कुछ काम जो है वो आपने खुद करना होता है। 50% मैंने करना है, 50% आपने करना है। एंड मैथ इज़ दैट सब्जेक्ट के जो टीचर को पढ़ाने से कम और स्टूडेंट का खुद करने से ज़्यादा आता है। तो आप मैथ्स खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो मेरे साथ आप डिस्कस कर लें। पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 इज़ फॉर योर टास्क, और जो पार्ट नंबर 3 है वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। जो पार्ट 3 करवा रही हूँ ना अली, बिल्कुल इसी तरह पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 हैं, बिल्कुल एक एक इनका स्टेप्स हैं। cos 306 डिग्री plus cos 234 degree and plus cos 162 degree and plus cos 18 degree is equals to 0। हमने ये प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 आना चाहिए। अच्छा, बिफोर कि मैं इसको सॉल्व करवाना स्टार्ट करूं, आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ जो आपने क्वाड्रेंटल एंगल्स पढ़े थे। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360। और साथ आपको ये रिकॉल करवा दूँ, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ा था सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। और एक और चीज़ रिकॉल करवा देती हूँ कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में आपने पढ़ा था कि जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाता है और साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और सिमिलरली टेन है कॉट में चेंज हो जाता है, और कॉट जो है टेन में और सिकन जो है कोसिकन में। ये आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये वाली वैल्यू हम ये चीज़ जो है वो हम यूज़ करेंगे इस वक्त। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप एंगल ऑब्जर्वेशन राइट डाउन कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड दैट इज cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री। ओके, सबसे पहले आप ऑब्जर्व ये करेंगे कि ये जो एंगल्स हैं 360 डिग्री, 234 डिग्री, 162 डिग्री, 18 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंटल एंगल के करीब हैं। जिस क्वाड्रेंटल एंगल के ये क्लोज होंगे उसमें हम उसे ब्रेक कर देंगे। लाइक आपके पास जो है 306 है, तो ये जो 306 है आपको आप इसमें ज़ाहिर है आपकी अपना माइंड रिस्पॉन्ड अगर करे कि ये 270 के करीब है तो आप 270 भी ले लें, आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा होगा। लेकिन मैं अपने माइंड से इस वक्त इसको ये कह रही हूँ कि ये 306 डिग्री जो 360 डिग्री के करीब है, 360 क्वाड्रेंटल एंगल के करीब है, तो इसको मैंने कुछ इस तरह ब्रेक किया। एक मिनट में फिल कर लूँ फिर आपको कंटिन्यू करती हूँ। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। इसके करीब है, ज़्यादा ले लें। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। cos 306 डिग्री है तो 95 से इंटेक्ट तो फिर 270 के करीब ज़्यादा करीब है, तो हम वो ले लेते हैं, ठीक है। cos 270, अब मुझे ये बताएं 270 डिग्री में क्या प्लस करेंगे कि 306 आ जाए, क्योंकि ब्रेक कर रहे हैं ना, तो क्या प्लस करने से 306 आएगा 270 में, तो कैसे आप 56। करेंगे 306 को माइनस कर लें 270 से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें से माइनस करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो इसमें प्लस कर लेंगे, मीन्स 36 डिग्री। अब 234 आता है, 234 है, उसमें क्या आप ऐड करेंगे। 234 कौन से क्वाड्रेंटल एंगल के करीब है, तो मुझे भी ये 270 के ज़्यादा क्लोजेस्ट लग रहा है, तो 270 इसमें राइट डाउन कर लेते हैं। अब 270 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 234 आएगा, तो इसका ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 270 में से 234 माइनस कर लें तो आपके पास नंबर आ जाएगा 270 माइनस 234, तो आपको पता चल गया दैट इज 36। तो 36 माइनस करने से आपके पास ये टर्म आ जाती है। अब 162 है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ फिर आपको साथ साथ एक और ड्रॉ करवा दूँ। अब आपके पास नेक्स्ट है cos 162। cos 162 कौन से क्वाड्रेंटल एंगल के ज़्यादा क्लोज है, cos 180 के, तो 180 में से क्या माइनस करें कि 162 आए, तो आई थिंक सो 18 डिग्री माइनस करने से 162 आ जाता है, तो ये आपके पास cos 18 180 माइनस 18 आ जाता है। अब cos 18 जो है वो तो 90 डिग्री, वो तो टेबुलर एंगल से भी छोटा एंगल है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें, इसको हम चेंज नहीं करेंगे।
cos 18 डिग्री जो लास्ट में है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैंने आपको क्वेश्चन करवाने से पहले बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वो ऐसे दो एंगल्स हैं जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। लाइक आपके पास इस क्वेश्चन में देखें तो cos 270 प्लस 36 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 270 प्लस 36 है, cos 270 पे कन्वर्ट हो जाता है साइन में, तो यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो साइन आ जाएगी, लेकिन साइन और ये एंगल आपके पास इग्नोर हो जाता है। जब भी हम टेबुलर एंगल्स यूज क्वाड्रेंटल एंगल यूज करते हैं वो जस्ट हमें कन्वर्जन बताते हैं, प्लस माइनस का साइन बताते हैं, उसके बाद उनको हम इग्नोर कर लेते हैं। ये मैंने डिवाइड नहीं लगाया हुआ, इग्नोर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो ये एंगल होता है इसको राइट डाउन कर लेते हैं cos 36। अब यहाँ प्लस का साइन आ गया या माइनस का, ये आपको क्वाड्रेंटल सिस्टम बताता है। बिकॉज 270 में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, 270 में अगर कोई वैल्यू ऐड होती है तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाती है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आपके पास प्लस का साइन आ जाता है। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos 270 माइनस 36 है, 270 से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऑफकोर्स ये प्रीवियस क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, बट 270 की वजह से जो cos है वो चेंज हो जाएगा साइन में, और हम इस एंगल को इग्नोर कर लेंगे और ये साइन 36 आ जाएगा। सिमिलरली cos 180 डिग्री माइनस 18 है। खैर 180 डिग्री और 90 डिग्री और 0 डिग्री में तो चेंज नहीं होती वैल्यूज, तो cos एज इट इज cos ही आ जाएगा, ये एंगल इग्नोर हो जाएगा, cos 18 आएगा। लेकिन यहाँ साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस का, ये इससे पता चलेगा। तो 180 डिग्री में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करिए, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा और ये प्लस cos 18 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस cos 18 माइनस cos 18 प्लस 36 माइनस 36, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर 0 आ जाता है, विच इज राइट हैंड साइड। अब एली एंड फॉर एवरीवन मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, आपसे गौर से सुनिएगा, और फिर अगर कोई देन फिर कंफ्यूजन होती है तो आप उससे डिस्कस करें। क्वेश्चन इज दैट cos 306 प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos 18, और आपने राइट हैंड साइड अचीव कर ली है 0 डिग्री। आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक की cos 306 cos 234 cos 162 एंड cos 18। अब हमारे पास दो वेज होते हैं। सबसे पहले तो खैर हम एंगल ब्रेक करते हैं। एंगल ब्रेक में कौन से एंगल्स को प्रेफर किया जाता है, क्वाड्रेंटल एंगल्स को, जो मैंने अभी आपको लिखवाए थे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360 डिग्री। अब हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंटल एंगल के क्लोज है। जैसे कि आपने से ये एक स्टूडेंट ने बोला कि ये हम 270 से इसको ब्रेक कर देते हैं, तो 306 को हमने 270 एंगल में इसको ब्रेक किया। लाइक 270 डिग्री में क्या चीज़ ऐड करेंगे, या कि आपके पास 306 आ जाता है तो 36 ऐड करने से 306 आता है। सिमिलर बस इसको हमने एंगल ब्रेक करके एज इट इज राइट डाउन कर लिया, प्लस का साइन, देन कॉस, और 234 को ब्रेक करें। अब 234 जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल 270 के क्लोज ही हमें लग रहा है, तो 270 से क्या माइनस करेंगे कि 234 आ जाए, तो 36 माइनस करने से आ जाता है, तो इस एंगल को हमने इन दो एंगल्स में ब्रेक कर दिया। अब देन प्लस का साइन एंड कॉस 162 डिग्री है। अब 162 डिग्री हमें 180 के करीब ज़्यादा लग रहा है, तो 180 के कोस से हमने इसको ब्रेक किया, तो 180 में से क्या माइनस करेंगे कि आपके पास 162 आ जाए, तो 180 में से हमने 18 माइनस किया तो 162 आता है, इसमें ब्रेक किया, और लास्ट एंगल प्लस cos 18 एज इट इज राइट डाउन कर लिया, क्योंकि इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लेस देन क्वाड्रेंटल एंगल है। अब आपने जो प्री रीडिंग्स में कंसेप्ट किए थे, अच्छा यहाँ से आगे दो वेज हैं सॉल्व करने का, एक तो फार्मूला वे है, बट आप खुद देखिए फार्मूला अगर आप लगाएंगे cos अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का, तो ये कितने फार्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए हमने वो प्री रीडिंग्स में कुछ छोटी सी ट्रिक्स पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वो दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। लाइक कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सिकन को सिकन में। इस केस में आपके पास 270 के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कॉस है, तो वो कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन, और इस एंगल को आप इग्नोर कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और ये एंगल आ जाता है। और यहाँ आपके पास प्लस या माइनस का साइन जो है वो इस ऑल शाहीन ट्यूशन सेटर, यानी फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, उस कंसेप्ट को आप करते हैं।
अब देखें आपके पास था क्या, 270 में कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो 270 ये क्वाड्रेंट होता है, इसमें अगर कोई ऐड होगा तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। फोर्थ में जो कॉस होता है वो तो पॉजिटिव होता है, हम साइन का साइन नहीं देखते क्योंकि वो तो चेंज होके आया होता है, साइन इसी वैल्यू का देखते हैं जो पहले से होता है, यानी कॉस का साइन देखेंगे कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन आ गया। सिमिलरली इसमें भी 270 था, तो 270 की वजह से कॉस जो है वो साइन में चेंज हो गया और साइन 36 आ गया। अब यहाँ पे जो साइन है प्लस या माइनस का साइन वो क्या होगा, वो कॉस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे, तो 270 से कोई वैल्यू माइनस हो रही हो तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में चली जाती है, प्रीवियस थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो साइन आ जाएगा वो माइनस का साइन होगा। अब इसी तरह कॉस 180 की ऑब्जर्वेशन करते हैं, 180 तो खैर रिमूव हो जाएगा और कॉस 18 आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का साइन आएगा या माइनस का, वो इससे ऑब्जर्व करेंगे कि 180 से क्या हो रही है, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो उस क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है, साइन है, एस है तो एस पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ तो कॉस है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस का साइन आ गया, और प्लस कॉस 18 एज इट इज। अब ये देखें, प्लस कॉस 36 माइनस कॉस 36 कैंसिल, माइनस कॉस 18 प्लस कॉस 18 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो विच इज राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगी, और पार्ट नंबर 1 जो है वो आपने करना है। होपफुली ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे डायरेक्टली रेज कर लेती हूँ बिकॉज वी हैव जस्ट 10 मिनट्स, और अब्दुल्ला और शाम का तो ये पुराना ही लेक्चर हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने ये लेक्चर अटेंड किया हुआ है, तो उनके लिए कुछ न्यू भी होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं, और पार्ट 1 जो है वो स्टूडेंट्स आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, इसको भी सॉल्व करने के 2 वेज हैं, एक आपके पास फॉर्मूला मेथड है और एक आपके पास कंसेप्ट वाला है। कंसेप्ट वाले से तो बहुत शॉर्ट से हो जाते हैं और फार्मूला से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन सॉल्व उससे भी हो जाता है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड माइनस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा। मैम बेटा हाँ बोलो नाइफा। मैम साइन नहीं है, कॉस है मैम। कॉस है, अच्छा सही, शुक्र है पहले ही बता दिया, कॉस, ठीक है। सेकंड 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू आता है -1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे और वही कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत वो उस तरह बड़ा सा है, तो मैं इसके सोल्यूशन से स्टार्ट करी हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पिक आप लोग करके उसे बेशक लिख देना। अच्छा मैं वो बना देती हूँ जो आप लोगों को पता है, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 360 डिग्री, और आपको ये पता है फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, और ये भी आपको पता है कि 90 एंड 270 वो एंगल्स होते हैं जिसमें नोटेशन, जिसमें सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आप सोल्यूशन पे आए इसके। कॉस 90 प्लस थीटा 90 है, तो दिस कॉस, ये जो कॉस है वो चेंज हो जाएगा साइन में, और 90 डिग्री आपके पास इग्नोर हो जाएगा और थीटा आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है या माइनस का, ये 90 प्लस थीटा यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। अब 90 में कोई वैल्यू प्लस हो रही है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेंगे,
नेक्स्ट में क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा मौजूद है, कॉज है। अब कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम जो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं वो इसको ऑब्जर्व करके लगाते हैं, न्यू चीज को ऑब्जर्व नहीं करके लगाते जो एंगल की वजह से चेंज होके आती है। तो कॉज आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपके पास सॉरी कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एस मीन साइन पॉजिटिव होता है। ये आपके पास फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड तो ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में है, बस आपको ये मैम ये रिकॉल करना है कि आपने कॉज और सेकंड के लिए एक वैल्यू पढ़ी थी कि वो माइनस साइन को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉज और सेकंड एक वो वाहिद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो माइनस साइन को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपके पास जो सेकंड माइनस थीटा है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ डॉट लगा रही हूँ, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ताकि हर वैल्यू सेपरेट सेपरेट हो ना तो फिर वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब थर्ड आपके पास क्या टेन है, टेन 180 माइनस थीटा, 180 तो इग्नोर हो जाएगा और टेन 8 थीटा आ जाएगा। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि प्लस का साइन आता है या माइनस का। 180 से कोई वैल्यू माइनस हुई है तो ऑब्वियसली प्रीवियस क्वाड्रेंट में जाएंगे, इसमें तो एस पॉजिटिव होता है, टेन तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिकन डिनोमिनेटर में आ जाए, सिकन 360 माइनस थीटा है, तो सिकन थीटा आ जाएगा, 360 तो इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अब प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा वो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। 360 में से कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इधर तो कॉस पॉजिटिव आता है और कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस का रेसिप्रोकल सिकन होता है, तो इट्स मीन यहाँ तो सिकन ही गिवन है, तो यहाँ आपके पास सिकन का साइन आ जाएगा प्लस सिकन थीटा, फिर इनटू साइन 180 प्लस थीटा है, 180 इग्नोर हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। अब 180 प्लस है तो 180 में कोई वैल्यू प्लस करेंगे तो ऑफकोर्स सेकंड क्वाड्रेंट नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में तो 10 है और 10 तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है और यहाँ तो साइन की वैल्यू है, तो साइन आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये नेक्स्ट वन कॉट है, कॉट 90 डिग्री, 90 पे चेंज हो जाता है कॉट 10 में, तो 10 थीटा आ जाएगा। अब 90 डिग्री में से कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब आपने कैंसिलेशन करनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें और कैंसिल आउट करें, तो आपके पास ये सिकन थीटा कैंसिल, टेन थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन कैंसिल, और जस्ट आपके पास एक माइनस का साइन बच जाता है और सब कैंसिल होके -1 आ जाएगा, विच इज राइट हैंड साइड। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट वन स्टेप में इसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग डिफरेंट कंसेप्ट्स। इसको वैसे फार्मूला बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। मैम अब अगर हमारी वैल्यू एग्जैक्ट कॉस 90 हो तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ना कुछ ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम कैसे क्वाड्रेंट का अंदाजा लगाएंगे? कौन सा रिपीट करें आप अब्दुल्ला, थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। अगर हमारी वैल्यू ही सपोज करें कॉस 90 हो, हाँ, और कुछ ऐड भी नहीं हो रहा, कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा, तो फिर हम कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे, मतलब साइन कौन सा लगाएंगे? अच्छा ठीक है, उस वक्त हम क्वाड्रेंट कंसेप्ट बिल्कुल कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्टली कॉस जैसे 90 है ना, कॉस 90 का तो हमें आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेटर से हम जस्ट क्लिक करेंगे कॉस 90 और वो हमें आंसर दे देगा, क्योंकि उसमें ना तो ऐड हो रहा है, वो क्वाड्रेंट के ऊपर है, कॉस 90 है, कॉस 80 है, 180 है, कॉस 270 है, कॉस 360 है, यानी वो बाउंड्रीज पे है, वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहा। नो, ना ही वो क्वाड्रेंट लाइक 180 है तो ना तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का पार्ट आ रहा है, ना ही वो आपके पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट आ रहा है, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है। तो आपको 180 का आंसर कैलकुलेटर डायरेक्टली दे दे। टेबुलर एंगल्स और जो आपके पास होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, इनके आंसर्स आपके पास डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है,